हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं अमन कुमार आप सभी को सिखाने वाला हूं आज हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इन चीज़ों के बारे में यानी वर्ण के बारे में मैं बताना जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो वो उनमें भी काम आने वाले हैं। और आप एग्ज़ाम्स देते हैं क्लास 11 12, इन चीज़ों की बेसिक जानकारी आपको बहुत आराम से होनी चाहिए, तभी आपका पढ़ने का बहुत अच्छा फ़ायदा है। अन्यथा बहुत चीज़ों में आप इन चीज़ों से ही अटकने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट आप खुद कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार 52 वर्ण माने जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितने वर्ण माने जाते हैं, 52 वर्ण। तो 52 वर्ण माने जाते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसे स्वतंत्र रूप से बोला, लिखा या पढ़ा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे वर्ण क्या होते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है या लिखा या पढ़ा जाता है और जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो वह क्या होता है? वर्ण होता है। और छोटी ध्वनि होती है, छोटी से छोटी वर्ण होती है। तो स्वर किसे कहते हैं? और स्वर तो आप समझ गए भी होंगे। तो वर्ण के ही ये पार्ट्स हैं जितने भी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ, यानी वर्ण पूरी तरह से मैं सिखाने वाला हूँ। तो स्वर कितने होते हैं उसमें, वर्ण में? तो 11 स्वर होते हैं जो माने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। अगर कोई पूछे तो कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ये हैं आपके स्वर। अगर मात्रा के आधार पर पूछे तो 10 होते हैं, और वैसे स्वर पूछे कि स्वरों की संख्या बताइए तो 11 होते हैं। ऐसे औ तक होते हैं मूल स्वर, ठीक है। ये पूरे स्वर, सभी के सभी जो स्वर होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये पूरे स्वर होते हैं 11। तो आप देख लीजिए इन सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 स्वर होते हैं पूरे। उनमें से जो दो स्वर यानी जो अलग होते हैं वो क्या है? अयोग वहाँ है। ये दोनों क्या हैं? अयोग वहाँ। तो ये दो भी आपको सीखने हैं, जिनको हम हटा देते हैं स्वरों में से। तो इसको कहते हैं अनुस्वार। अंग से अंगूर जो होता है, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और विसर्ग जो है, अणे खाली जिसे बोलते हो आप, तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। तो 25 स्पर्शी व्यंजनों को आप समझेंगे तो वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं, जिनके द्वारा हम 25 वर्ण को समझ लेंगे। तो वर्ण है ये भी: के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग और ते वर्ग, पै वर्ग। के, चे, टे, ते, पै। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। के वर्ग के सारे यानी के, खे, गे, घे, अंगा। चे, छे, जे, जे, अइया। टे, ठे, डे, ढे, अण। त, थ, द, ध, न। और पै, फै, बै, भै, मैं। तो इस तरह से आप स्पर्शी व्यंजनों को भी याद कर लेंगे। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन ये भी वर्ण है हमारे, और इनको व्यंजन भी बोला जाता है। इनका नाम दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और उनको उनके कौन कौन से होते हैं नाम? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? से है, 4 होते हैं ये भी, ठीक है। अन्य वर्ण, अन्य वर्ण कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं उनको, वो भी, ये भी वर्ण भी है और ये व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। स्वर तो मैंने आपको बता दिया है, ये व्यंजन चल रहे हैं अभी, जब से लेकर अब तक ये व्यंजन चल रहे हैं। तो कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। तो छः किससे बना है? छः क्षत्रिय किससे बना है? कै प्लस शय षटकोण से। कै जो है ये आधा कै है, ठीक है। इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो आधा कै प्लस शय, शय पूरा है ये षटकोण वाला। तो कै प्लस शय से बना है छः क्षत्रिय। और ये ज्ञानी किससे बना है? जय, आधा जय से प्लस य से, इ से। तो जिया है यानी
ज्ञानी जो बनाए जी ऐसे बनाए। तो त्रय त्रिशूल किससे बनाया, आधा तय प्लस रह से त्रय, और श्रय श्रमिक बनाया है शय प्लस रह से, आधा शय और रह से, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन इनको भी समझिए, तो कौन सा है, डम और ढम, ठीक, अडम अडहम, ठीक है। जो बोले हैं डमरू डमरू, ये नहीं होगा। तो और बनाइए, जैसे ढूंढना, तो ढूंढना, तो अड़ह अड़ह और अड़म की, इनकी आवाज़ जो अड़ह अड़हम की आवाज़ आती है वो होते हैं उत्क्षिप्त, या वो बोलते हैं क्या, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसके दो और भी पार्ट्स हैं, उनको भी समझ लीजिए। मतलब कि ये पूरे गिन के देख लीजिए कितने होते हैं, ये पूरे कितने हैं। तो देखिए, दो ये रहे, चार ये रहे, दो चार छः, छः और आठ 14 हो गए, 14 और 25 कितने होते हैं, 29 और 20 कितने होते हैं, देखिए 25 और 4 29 10 39, तो 39 हो गए, और एक 40 और 10, 40 और 10 50, तो दो और रह रहे हैं। तो दो ये हमने गिने नहीं है अयोग वाह वाले, तो इनको भी गिन लीजिए। तो ये होते हैं अयोग वाह, इन्हें अयोग वाह बोलते हैं। तो ये भी दो हैं यहाँ पर। तो 11 दो 13, 13 और 25 कितने हो गए, 38, 38 4 42 4 46 4 50, 50 और 2 52। तो आपको पूरे गिना दिए हैं मैंने, ये 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। इस क्लास में बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप आगे का शायद आपको मौका ना मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।